चलते मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। 3 महीने हो गए, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है अब तक। किसी से कर्जा भी नहीं ले सकते अब, वरना वो भी सर पे खड़ा हो जाएगा आकर। कर लूंगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मैं जाके ससुराल में रहूं। तो फिर तुम ही बता दो कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं। तो हम उसे अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अजलान और फरिया के सामने ऐसी कोई बात नहीं करना। देखते क्या हो, इनका सामान बाहर निकालो। आपको उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती वो कोई ऐसी ऐसी बात करे जिससे आप दोनों को तकलीफ पहुंचे। हम अपने घर वापस कब जाएंगे? किसी भी किस्म की जॉब हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, फिलहाल बस मुझे। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। बढ़िया, हमारे पास वक्त कम है, इसलिए हमें तुम्हारा इलाज जल्द शुरू करना होगा। तुम्हारे सर का दर्द कोई मामूली सर दर्द नहीं है। सिटी स्कैन की रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हें ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर। बेचती गाड़ी। क्या करता, घर का खर्चा भी तो पूरा करना है। और जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या करोगे? इसका हल सिर्फ जॉब है। ढूंढ रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रही, क्या करूँ? दरख्तों पे नहीं लगी होती, अब बट नहीं रही गई। अगर तुम अजलान से बात नहीं करोगी तो मसले का हल कैसे होगा? मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है वो। उसे लगता है हर कोई उसका दुश्मन है, किसी की बात नहीं मानेगा। मम्मा, अली सही कह रहा था, हमारे पास डिज्नी जाने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है। मम्मा, फिर डैड ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मम्मा, अब परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, हमने कभी तुम्हें दामाद नहीं समझा, हमेशा अपने बेटे की तरह समझा। और फिर ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। आजमाइशें ही अपनों की पहचान करवाती हैं। अगर खुदा न खास्ता कल हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त आ जाता तो क्या तुम हमारी मदद ना करते? कोई बात अपने दिल में मत रखना बेटा। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी मेहनत, अपनी जहानत से सब कुछ दोबारा हासिल कर लोगे। डैड, नानो कैसी अब हम लोग यहाँ रहेंगे? क्यों, हम अपने घर कभी वापस नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे। वो अपार्टमेंट में आपका कमरा छोटा था ना, इस वजह से छोड़ दिया। बड़े घर में ही जाएंगे। बड़े घर के अंदर मेरा रूम बड़ा होगा? हाँ बेटा, और अब तो अपने नाना अब्बा के पास कुछ दिन रहोगे ना? हाँ। अब तुम अपने डैड से बातें करो। नाना अब्बा जरा नमाज पढ़ के आते हैं, ठीक है? बैठो बैठो। मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां।
डैड आई मिस यू। आई मिस्ड यू टू बड़ी। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। फरिया, अंकल बता रहे थे तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, कह रहा था ठीक हो जाऊंगी, दवा दी उसने मुझे। फरिया, मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूं, बस इसी जुस्तजू में लगा हूं कि जल्द से जल्द हम लोग अपना बंदोबस्त कर लें। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैंने आज तक कभी किसी का कोई एहसान नहीं लिया। जो कुछ भी किया, जो भी बनाया, वो अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे। इसी वजह से मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। अजलान, किसी और अपनों में फर्क होता है, और अपने एहसान नहीं करते, साथ देते हैं। अजलान, जी बेटा तुम्हारी प्लेट तो बिल्कुल खाली है, तुम लो ना कुछ। आंटी बस ठीक है, मेरा हो गया। बेटा, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है, और अब कोई तुम मेहमान थोड़ी हो। जी बिल्कुल। अरे वाह, बहुत सही वक्त पर आई हूँ। अम्मी, मेरी नजरें कहीं कमजोर तो नहीं हो रही? ये अजलान ही है ना? अरे आज सूरज कहाँ से निकल आया भाई? क्या अजलान साहब खाने की टेबल पे मौजूद हैं और आप सबको खाने की सादत बख्शी जा रही है। अकेले क्यों आई हो? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो अब्बू घर पर हैं, लेकिन अगर मुझे पता होता कि आज अजलान यहाँ है तो वो भी मुलाकात कर लेते अपनी खालू से। क्या बनाए? क्या जरूरत है तुम्हें अजलान के सामने ये सब कुछ कहने की? ओहो, तो मैंने इसमें गलत क्या कहा? सही तो कहा था। आज तक उसने हमसे कभी सीधे मुंह बात भी की है? तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मुंह में जो आए वो तुम बोलते रहो। ओहो, मैं तो मजाक कर रही थी, आप ऐसे गुस्सा कर रही हैं। मजाक करने का भी एक वक्त होता है। मजाक करने से पहले कम से कम इतना सोच लेना चाहिए कि तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है। आपको क्या हो गया? मुझे हर बात में आप गलत साबित करती हैं। इसलिए कि तुम गलत हो। तुम्हें अंदाजा भी है हालात कितने खराब हो चुके हैं। मालिक मकान ने फ्लैट खाली करवा लिया है। अजलान 4 दिन से अपने दोस्त के घर रह रहा था, इतनी मुश्किल से यहाँ का रहने के लिए तैयार हुआ है, और तुम हो के जो मुंह में आए बोले चली जाए। ओहो, तो इसीलिए आप लोग की मोहब्बत जागी उसके दिल में। जरूरत पड़ी तो आप लोग याद आए, वरना उसने आज तक हमें पलट के पूछा तक नहीं। चाय। सुनो फरी, अम्मी ने मुझे बताया, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
बस पड़ गई दिल में ठंडक। पी लो ये। नाना अब्बू, हाँ बेटा, एक बात बताएं। पूछो। इस मोबाइल से आपके फ्रेंड आपका मजाक नहीं उड़ाते ना? आप हंस रहे हैं। देखो बेटा, जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कभी अपने फ्रेंड्स का मजाक नहीं उड़ाते। मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स तो मजाक उड़ाते हैं। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा छोड़ो, आप बताएं आपके मोबाइल में इतने कम गेम्स क्यों हैं? अरे याद आया, आपको तो गेम्स खेलनी ही नहीं आती। हाँ बेटा, हमें गेम्स खेलनी नहीं आती। नाना वो डैड जैसा फोन ले लेना, उसमें बहुत सारी गेम्स भी हैं। आप मेरे स्कूल चले ना, मैं आपको अपने फ्रेंड्स का फोन दिखाऊंगा। बेटा, अब तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी मामा इंतजार कर रही होंगी, बहुत रात हो गई है ना। बस एक गेम और खेल लो। अरे बेटा, कल खेल लेना, हमारा मोबाइल तो यहीं है ना। ठीक है। Thank गुड you. नाइट। गुड नाइट। आओ, प्यार करा। गुड नाइट। शब बखैर। सद, क्या हुआ है आपको? यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अजलान को सही तरह वेलकम नहीं किया। हमारे घर आया, वो इतने कम दिन ठहरा, मैंने उसको ससुराल की तरफ धकेल दिया। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे उसे सही तरह वेलकम करना चाहिए था। मैंने पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने घर से उसे बहुत जल्दी निकालने। अरे अच्छा, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। तुमने तो दोस्ती का असल हक निभाया है। उसे इस वक्त पे अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए। बीवी, बच्चा, इन-लॉज, they're all there. You did the right thing. और कहना तो नहीं चाहिए, बट हम सब ये जानते थे कि अजलान की जिंदगी में ये वक्त कभी ना कभी तो आना ही था। मैं जानती हूँ खुददार है, लेकिन उसने ये सर्कमस्टांसेस अपने लिए खुद पैदा किए हैं। He needs a reality check and he needs to be with his family. मेरे ख्याल से ड्रायर बंद हो गया, मैं जरा देख के आता हूँ। आज़र, उठो, आपको स्कूल जाना, देर हो रही है। उठो उठो, देर हो रही है, खड़े हो। आज़र, आज़र, उठो, खड़े हो, स्कूल जाना है। आज़र उठो। आज़र, चलो वेक अप, चलो स्कूल जाना है।
प्रिया, हमारे पास वक्त कम है, इसलिए हमें तुम्हारा इलाज जल्द शुरू करना होगा। सिटी स्कैन की रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। चाय दे देना यार। आजर, शूज पहनो, देर हो रही है, जल्दी करो, ब्रेकफास्ट भी करना है आपको। लेसेस अब आप बड़े हो गए, खुद पहनना सीखो। चलो पहनो जल्दी। मम्मा, मुझे नहीं मानना आते। आजर, इससे मुश्किल क्या है? मैं आपको लास्ट टाइम सिखा रही हूँ, ठीक है? ठीक है। आइंदा आप खुद बांधोगे। इसको ऐसे करके ऐसे करते हैं और फिर यूं करके इसे बांध देते हैं। इधर तो समझ आया? मुझे नहीं समझ आया। आजर, आप मम्मा आप है ना, आप बांधेंगी ना? आजर, मम्मा आई लव यू। I love you too. आइए आइए आइए, छुट्टियां खत्म हो गई? हो गए। गुड मॉर्निंग। बेटा अज़लान उठ गया? जी अम्मी, उठ गए थे वो। ओह, फिर मैं नाश्ता बना। नहीं, वो घर पे नहीं है अभी। घर पे नहीं है तो कहाँ चला गया? तानी मुझे बगैर बताए कहीं चले गए। नाश्ता भी नहीं किया और चला गया? कोई बात नहीं अम्मी। जल्दी से नाश्ता फिनिश करो, देर हो रही है ना। चलो बेटे जाओ, देर हो रही है, निकल जाओ। ठीक है, वापस बाय। राज बेटा।
हेलो। अजलान कहाँ हो तुम? काम से बाहर निकला हुआ हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। अजलान तुम? मैं कह रहा हूँ ना, आ जाऊंगा शाम तक। अजलान मैं तुम पे आज तक भरोसा करती हूँ, मगर शायद तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है। मैंने हर तरह की कोशिश की है कि तुम्हारा साथ दूं, मगर अब शायद मैं तुम्हारा मजीद साथ ना दे पाऊं। अजलान राज है मुझसे मेरा खुदा। रियली? अच्छा यार, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, कौन आ रहा है? अच्छा, चलो यार, बेस्ट ऑफ लक ऑन योर न्यू जॉब। हाँ, स्टे इन टच। ओके बाय। लगता है आज तुम्हारा बड़ा अच्छा दिन है भाई। क्यों? मेरी कंपनी के दुबई के रीजनल ऑफिसर का फोन था, रिजाइन कर दिया, किसी और कंपनी में जा रहा है अच्छी पोस्ट पे। तो उसमें मेरे लिए क्या अच्छा है यार? बिल्कुल है भाई, इसकी जगह किसी और को हायर भी तो करेंगे ना। सीवी भेज दो, मैं रेकमेंड कर देता हूँ। कुछ हो सकता है? कोशिश तो कर सकते हैं यार, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है, क्वालिफिकेशन भी है, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, पर मेरी सीवी मेरी ईमेल में है, लैपटॉप नहीं लाया मैं। कोई मसला नहीं यार, मैं लॉग आउट करता हूँ, तुम यहीं से भेजोगे। कॉफी पियोगी? हाँ, कॉफी। हाँ, 2 कॉफी भेज देना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सलाम। कहाँ रहे बेटा दिन भर? एक दोस्त की तरफ गया था। अच्छा अच्छा, आओ बैठो ना। फरिया कहाँ है? वो अपने कमरे में है। अरे तुम सुबह ही सुबह चले गए, बताया भी नहीं किसी को। काम था कुछ आंटी, इसीलिए गया था। बेटा नाश्ता तो कर लेना था। फरिया सो रही थी तो मुझसे कह देते। अच्छा, चाय बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं थैंक यू, अभी नहीं पीनी मुझे। चाय। अजलान, खुदा के वास्ते मुझसे कोई सवाल मत करना। तो क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या मतलब यार, मैं कहीं आ जा भी नहीं सकता। अजलान, हुआ क्या है? होना क्या है? हाँ, कहाँ गए थे? इतनी सुबह सुबह क्यों चले गए? नाश्ता किया नहीं किया? क्या किया बाहर? मतलब घर में घुसते ही सवाल शुरू। अजलान, तुम मुझे उठाए बगैर चले गए थे, इसलिए पूछ रही हूँ कहाँ गए थे। बच्चा नहीं हूं मैं, अपना ख्याल रख सकता हूं। या क्या चाह रही हो तुम? हाँ, कि मैं घर में एक एक बंदे को उठाकर बोलूं कि मैं जा रहा हूं, मुझे इजाजत है? हम सबको तुम्हारी फिक्र है, इसलिए पूछ लिया बस। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है फरिया। इस घर में मुझे रहने के लिए जो जगह दी है ना, वो एहसान बहुत है मेरे लिए। थैंक्स। Welcome. By the way, कोई अजलान और फरिया की खैर खबर? हाँ, अजलान आज आया था मेरे ऑफिस, कुछ नहीं है, ससुराल में रह के। Obviously, अजलान की तबीयत का तो हम सबको पता है। लेकिन मुझे लगता है कोई सोल्यूशन निकल आएगा। मेरी कंपनी में एक वैकेंसी आई है, मैंने अजलान को रेफर कर दिया। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लिसन, मैं सोच रही थी क्यों ना इनको डिनर पे बुलाएं, फरिया और आज़र से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, ठीक है। गुड। और मैं आज़र के लिए कुछ शॉपिंग भी कर लूंगी। रिदा, व्हाट? सुकून मिलता है दिल को मेरे। बेटा
जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया? जी। मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैंने बात की थी, उनसे जाके मिल लो, वो 1-2 दिन में कुछ ना कुछ कर देंगे इंशाल्लाह। बेफिक्र रहिए आप लोग, ज्यादा दिन बोझ नहीं बनूंगा आप लोगों पे। आगे? अरे भाई, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। वो दरअसल चिड़चिड़ा हुआ है, वो गुस्से में इंसान पता नहीं क्या कुछ कह देता है। अब ऐसा भी क्या चिड़चिड़ापन कि अपनों का खुलूस नजर ना आए? लेकिन अपनों को भी ऐसे हालात में दरगुजर करना सीखना चाहिए। और देखे ना, हम ठहरे सास ससुर, जितनी मर्जी मोहब्बत दे दें, जितना मर्जी खुलूस दे दें, माँ बाप की जगह कभी नहीं ले सकते। और यहां तो मामला वैसे ही खुददारी का है। क्या करूं, उन्हें इस हाल में देखकर दिल भी तो नहीं मानता। बस दुआ करें, ये जो मुश्किलात है ना, ये अजलान और फरिया के लिए कुछ तलखियां पैदा ना करते। अजलान, बाबा सिर्फ हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं बस। मुझे किसी की मदद की मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। अजलान, वो मेरे माँ बाप है, तुम्हारा रवैया देखो उनके साथ कैसे, कितना बुरा रवैया है तुम्हारा। उनसे कहो अगर उन्हें बहुत शौक है ना एहसान जताने का, तो तुम्हारे लिए करें जो भी करना। अजलान, मैं और मुझ पे फर्क कब से हो गया? हाँ, क्योंकि जब से तुमने मुझ पे भरोसा करना छोड़ दिया। अजलान, मैं तुम पे आज तक भरोसा करती हूँ, मगर शायद तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है। मैंने हर तरह की कोशिश की है कि तुम्हारा साथ दूं, मगर अब शायद मैं तुम्हारा मजीद साथ ना दे पाऊं अजलान। मगर अब मुझे सिर्फ हमारे बच्चे की फिक्र है, कहीं तुम इसे भी अपनी अना की भेंट ना चढ़ा दो अजलान। किस अना की बात कर रही हो तुम? कौन सी अना? अपनी खुददारी तक खत्म कर चुका हूं मैं इस घर में आने के बाद। जिस घर का पानी तक नहीं पीता था मैं, आज उस घर में फकीरों की तरह रह रहा हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से। अंकल क्या बताऊं, पहले जितने में शादी हो जाती थी, अब तो इतने में जेवर भी नहीं आता। एक ही भाई हूं, जो कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह हर काम खुशसलूबी से हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सुनाओ, नौकरी कैसी जा रही है? बस चल रही है अंकल, ये भी बहुत है। आओ 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 बेटा, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। वो सायरा से पता चला था, बहुत अफसोस हुआ। स्टॉक का तो खेल ही ऐसा है, कभी आसमान पे और कभी पैर रखने की जगह भी जमीन पे नहीं मिलती। जुए की तरह है, नहीं चला तो हार गए सब कुछ। फर्रुख बेटा, वो अजलान फर्रुख की बहन की शादी है, ये दावत देने आए। आना जरूर है आपने, अब तो आप यहीं आ गए हैं तो यहाँ से करीब भी तो है। अच्छा अंकल,
मुझे इजाजत दें, बहुत सारे काम निपटाने हैं। ठीक है बेटा, फिर मुलाकात होगी। हाँ चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ रहा हूँ, आओ। बेटा, तुम खुद समझदार हो, समझ सकती हो ये बात। फरिया और अजलान यहाँ रुके हुए हैं और फिर तुमको रुकने की क्या जरूरत है? जब दिल करता है आ तो जाती हो, शाम तक चली जाना। क्या मतलब वापस चले जाऊं? अरे मैं ससुराल में बोल कर आई हूँ मैं कुछ दिनों के लिए रहने जा रही हूँ। अब अचानक से वापस जाऊंगी तो वो लोग सवाल करेंगे। कुछ तो इज्जत रहने दे मेरी ससुराल में आप। बेटा अब सौतेलों वाला तो सुलूक मत करें ना मेरे साथ। क्या मेरा और मेरे बच्चों का इस घर पर कोई हक नहीं है, या आपने सारा हक फरीहा, उसके शौहर और उसके बच्चों को दे दिया है? बहुत फजूल बातें करती हो तुम। क्या चाहती हो, इस हाल में उनको बेसहारा छोड़ दूं? और फिर एक बात तो बताओ, तुम्हारी परेशानी में क्या मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया? और फरिया ने भी कुछ कम नहीं किया है तुम्हारे लिए। छोटा सा घर है, कहाँ रखूं मैं तुमको? अम्मी आप इस बात की फिक्र मत करें, मैं अपने बच्चों को लेकर लॉन्च में सो जाऊंगी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई मसला लगता है ना तो कह दीजिए, मैं अभी फरूख को फ़ोन कर देती हूँ और वो उनसे कह देती हूँ हमें यहाँ से ले जाएं, क्योंकि इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असलान से कह दूंगी लॉन पे जाके सो जाया करें, आप मेरे साथ कमरे में सो जाना। लीजिए जनाब, ये आपके लिए। मुझे नहीं पीना। क्यों? मुझे नहीं अच्छा लगता। देखो बेटा, जो लोग रात को सोने से पहले पूरा दूध का गिलास फिनिश नहीं करते ना, वो ब्रेव नहीं होते। मम्मा तो कहती है कि मैं बहुत ब्रेव बॉय हूँ। मैं कैसे मान लूं? जब तक तुम मेरे सामने पूरा गिलास दूध का फिनिश नहीं करोगे, मैं नहीं मानूंगा। ओके। शाबाश। वेरी गुड, ये हुई ना ब्रेव बच्चों वाली बात। मैंने आपको कहा था ना। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आज का स्कूल का दिन कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा। तो मुझे हसन भी मिला था। हसन? अच्छा अच्छा, वो तुम्हारे पुराने घर वाला नेबर? जी, वो कहता मुझे वहाँ की क्रिकेट टीम बहुत मिस करती है। वाकई? उसी क्रिकेट टीम के एक बच्चे ने ना मैंने यहाँ पे बैट मारा था और बहुत सारे टीचर्स भी आए थे। होय होय होय, हाँ तुम्हारी मामा ने हमें बताया था, हमें याद है। लेकिन ये जो गंदे बच्चे होते हैं ना, इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, चाहे वो स्कूल के क्यों ना हो। स्कूल के बच्चे अच्छे हैं, बुरे नहीं है। अच्छा? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैंने क्लास फिनिश कर लिया, मैं जाऊँ? जरूर जरूर, जा जा जा। हाँ मेरा बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। देखो फ्रिया, अपनी मर्जी की नौकरी तो अब किसी को भी नहीं मिलती, उसे कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। कोशिश कर रहा है वो, अभी सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक खुशी कर रहा है, सारा दिन तो वो घर में था, इस तरह घर बैठे तो नौकरी नहीं मिलती ना। फ्रिया मेरी बात का बुरा मत बनाना, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर मर्द एक दफा निकम्मा हो जाए ना तो बिल्कुल बेकार हो जाता है, ऊपर से तुमने उसे आसरा भी दे दिया है। देखो एक बार अगर उसे मुफ्त खाने की आदत पड़ गई ना तो फिर भूल जाओ,
सारी जिंदगी अब यहीं रहना। वो कोशिश कर रहा है कि कोई हल निकल आए हो। मैं जानती हूँ सब ठीक हो जाएगा, आप प्लीज़ परेशान नहीं हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरी बात का बुरा मत बनाना। एक दफ़ा मुझे फ़ारूक ने भी कहा था चलो अम्मी अब्बू के घर जाके रहते हैं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। हालांकि उनकी तो नौकरी भी थी, वो अगर यहाँ आ जाते तो अब्बू का कुछ हाथ ही पड़ जाता। जानती हूँ बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन मुझे कुछ ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत फिक्र है मुझे तुम्हारी। खुदा के लिए शोर मत करो, आराम से बैठकर खेलो। अम्मी अब बच्चे आराम से बैठेंगे तो क्या खाक खेलेंगे? चलो बच्चों चलो चलो। अजलान बाहर चलो। जी बेटा ऊपर कमरे में जाकर सो जाओ तुम। हाँ ठीक है। चाय बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं रहने दीजिए। क्या बात है अजलान, आप ही ने कुछ कहा है? किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है, चेहरों पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग बोझ हैं उन पर। अजलान की बातें बर्दाश्त करने की कोशिश किया करो, 2-4 दिन के लिए आई चली जाएंगी। कर रहा हूँ बर्दाश्त जब तक कर सकता हूँ। हेलो। बहुत ही बेमुरवत हो, पलट के मुझे पूछा तक नहीं। आयशा मसरूफ हूँ थोड़ा सा। ये तो अच्छी बात है, तुम बिजी हो, लेकिन बिजी हो कहाँ? कुछ नहीं, तुम बताओ अंकल आंटी कैसे हैं? मत पूछो, बहुत सख्त नाराज है। उनके मिस्टर परफेक्ट को एक बार फिर मैंने रिजेक्ट कर दिया। अगले हफ्ते तक मना लूंगी, फिर आ जाऊंगी। अच्छा तुम बताओ जॉब का क्या हुआ? वो असद की कंपनी में एक जॉब अवेलेबल है, देखो क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा बताओ आज़र और फरिया कैसे? ठीक है। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं आने से पहले कॉल करूंगी तुम्हें। हाँ ओके बाय। बाय। अम्मी मैं बच्चों के मुंह पे टेप तो नहीं लगा सकती, और ना ही सारा घर इसलिए खामोश है ताकि अजलान साहब की नींद खराब ना हो। खुदा का वास्ता है सारा खामोश हो जाओ, तुम घर में बदमज़गी फैलाओगी। अम्मी सच तो ये है किसी को बुरा लगता है तो लगे, ये कौन सी परेशानी है कि 12-12 बजे तक नींद पूरी की जा रही है? मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, तुमको समझाने फजूल है। जी तुम मत समझाइए ना मुझे, जाके अपने दामाद को समझाएं। इस तरह घर में निकम्मा बैठने से कुछ नहीं होगा, वरना सारी जिंदगी पालने के लिए तैयार हैं आप। खुदा का वास्ता है सारा, अपनी जबान को लगाम दो। तुम यहाँ इसलिए आती हो ताकि फसाद करवाओ? कोई फसाद नहीं होने वाला अम्मी, बुरा उनको लगता है जिनके अंदर गैरत हो, और आपके दामाद की गैरत मर चुकी है। भला मर्द और अपने ससुराल के टुकड़ों पर पले। सुरा नाराज है मुझसे मेरा खुदा। तुम्हारे सुकून और तुम्हारी जिद की वजह से ये बातें मुझे सुनने को मिल रही है। मैं बगैरत नहीं हूँ यार। तुम अपनी ख्वाहिशों को भूल जाओ, सिर्फ बुनियादी जरूरियात पूरी कर लो अजलान, तुम्हें कोई ताना नहीं देगा, फिर कोई भी नहीं। उसे खुद इस बात का एहसास है कि आजिर खुश है। तो क्या मतलब है, वो अपनी औलाद हमें दे देंगे क्या? आपकी मम्मा की फाइट हुई है क्या? इस घर के हमारे दिल के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। कम से कम इस बात का तो मान रखना चाहिए था अजलान को। कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जिनके लिए जितना भी कर लो कम ही होता है, और कुछ लोग देने के बाद सूद के साथ वसूल करना भी जानते हैं, और तुम उनमें से एक हो। देर लग
सिलते सिलते मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां, नाराज